जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो जैसे कि साथियों हमने बताया था कि क्लास 10 का जो मेंसुरेशन सारा का सारा फार्मूला है, जो कि हम दो पार्टों में डिवाइड किए थे। एक तो 2D था और दूसरा 3D था। तो हमने 2D में जितने भी फार्मूले आए हैं उससे टोटल एडजस्ट कर लिए हैं। आज साथियों हम पढ़ेंगे 3D, और 3D में देखेंगे कौन कौन से फार्मूले हैं। बहुत ही कम समय में साथियों और बहुत ही सर्वाधिक फार्मूले हम आपको कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से, जो कि आपको ये कहा जाए तो बहुत ही बहुविध तरीके से आपको ज्ञान होगा इसमें। तो आइए साथियों चलते हैं अपने 3D की ओर और मेंसुरेशन में देखते हैं क्या फार्मूले किस आधार पर और कैसे कार्य करता है। तो आइए साथियों देख लेते हैं हम। फर्स्ट जो आता है हमारा 3D में, तो ये हमारा आ जाता है 3D के अंतर्गत। टोटल साथियों आ जाता है ये फर्स्ट जो होता है वो घन हो जाता है, दूसरा घनाभ, घन घनाभ, बेलन, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, और एक और है हमारा जो कि अर्ध। यदि आप क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो बस इन्हीं के अंतर्गत बनेगा। और जो भी है साथियों किस किस पर आधारित होता है, ये आधारित प्रश्न किस पे होता है, आधारित किस पे होता है। तो फर्स्ट जो होता है साथियों वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है आयतन। इसमें घन का आयतन पूछ सकता है, घनाभ का आयतन पूछ सकता है, बेलन का आयतन पूछ सकता है, शंकु का, अदरवाइज भी सबका पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है इसमें, संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ घन का भी पूछ सकता है, घनाभ का, जिसका भी पूछेगा साथियों उसके आगे वो फार्मूला लिख दिया जाएगा। तीसरा जो है वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाएगा। चौथा जो है इसमें वो हमारा विकर्ण पूछ लिया जाएगा, क्या विकर्ण पूछ लिया जाता है। तो ये 4 कंडीशनें हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब एक एक साथियों हम जान लेते हैं। पहले यदि हम घनाभ का जान लें, घन का जान लें, सॉरी साथियों घन का है, घनाभ तो यहाँ पर है। तो यदि हम घन का आयतन जाने तो ये हमारा हो जाता है 1 होता है। 1 इसको प्रेजेंट करता है, तो ये हमारे भुजा को प्रेजेंट करता है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये साथियों ये जो चैप्टर है ये टोटल अलग अलग चैप्टर हैं। ये माना जाए तो आपको यहाँ से टोटल जो है लगभग 1 2 3 4 5 6 चैप्टर को पूरे एक वीडियो में, पूरे एक शॉर्ट वीडियो के तहत आपको ये फार्मूला प्रोवाइड कराया जा रहा है साथियों, और बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो यदि घन का आयतन पूछता है तो भुजा क्यों बताना है। यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे तो यहाँ पर 6a² यानी कि भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। वक्र पृष्ठ पूछ जाए तो 4a का स्क्वायर कर देते हैं। बस 4a का स्क्वायर ये हमने बता ही दिया आपको कि ये जो है हमारा भुजा को प्रेजेंट करता है। और यदि विकर्ण की बात किया जाए तो साथियों ये हमारा हो जाता है, ये √3 हो जाता है। तो ये किसका हो गया साथियों, टोटल ये घन का हो गया। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा साथियों यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि
घनाभ का आयतन कह दे तो यहाँ पर यल बी एच। यल किसको रिप्रेजेंट करता है साथियों? तो यल हमारा जो है साथियों वो हमारी लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, बी जो होता है चौड़ाई को प्रेजेंट करता है, और एच जो होता है वो ऊंचाई को प्रेजेंट करता है। ये टोटल आप लोग जान सकते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो यल बी एच होता है, यल गुणे बी गुणे एच होता है, ये होता है। अब इसके बाद जान लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ में साथियों यहाँ पर 2 हो जाता है, और उसके बाद होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बस इतना ही होता है, इससे आगे नहीं होता है। यदि वक्र पृष्ठ की बात कर दिया जाए इसमें, तो वक्र पृष्ठ जो होता है एल प्लस बी हो जाता है, और ब्रैकेट के बाहर एच हो जाता है। तो ये होता है साथियों इसका। विकर्ण की बात कर दिया जाए तो कुछ नहीं होता है, बस एक ब्रैकेट लगा लेना है। सॉरी साथियों, ब्रैकेट नहीं, रूट बोलते हैं इसे। रूट लगाकर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देना है। तो बस आपके इतने से ये बन जाएगा घनाभ का विकर्ण। ये हो गया 2। तीसरा क्या बनेगा साथियों? यदि बेलन का आयतन पूछ ले तो ये हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? यदि बेलन का आयतन पूछ दिया जाए, बेलन का आयतन, तो आयतन में आप बेलन का क्या देखोगे? पाई आर स्क्वायर एच, बस यही है। दूसरा यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया जाए, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो है हमारा संपूर्ण पृष्ठ यदि पूछ दिया जाए तो ये हमारा होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ये हो जाता है। यदि इसका वक्र पृष्ठ की बात कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठ सिर्फ होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन में साथियों जो होता है कि ये विकर्ण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विकर्ण के स्थान को क्या कर दिया जाता है? खाली कर दिया जाता है। यहाँ पर विकर्ण नहीं होता है, यहाँ पर खाली ऐसे हम कर देते हैं ताकि आपको इसमें मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर ये खाली है। अब हम देख लेते हैं शंकु का। शंकु का बस यही वाला होता है, लेकिन इसमें 1/3 जुड़ जाता है साथियों, बाकी सब वही होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। आप यदि पाई आर स्क्वायर एच याद रखते हैं तो आप शंकु का भी इसी बगल में याद रख सकते हैं। 1/3 लगाकर पाई आर स्क्वायर एच कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग हो जाता है। पाई आर हो जाता है कोष्टक में आर प्लस यल हो जाता है, ये हो जाता है। यल जो होता है साथियों ये हमारा तिर्यक लंबाई होता है, जो कि आपको यदि हम देख ले तो अभी एक फिगर के साथ भी आपको बता देंगे लास्ट में। और यदि वक्र पृष्ठ की बात कर दिया जाए तो पाई आर यल होता है। आर जो होता है त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है, पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, और जल जो होता है तिर्यक लंबाई होता है। इसका भी विकर्ण नहीं होता है साथियों, ये भी विकर्ण का होता है, इसमें नहीं होता है विकर्ण, इसका भी खाली होता है। अब इसका गोला देख लेते हैं, तो गोला बहुत ईजी होता है, 2 ही 3 सूत्र होता है। 4π3 ये होता है 4/3 पाई आर क्यू हो गया। और इसका जो होता है संपूर्ण पृष्ठ में हो जाता है साथियों 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि यहीं पर अर्धगोला की बात कर दिया जाए साथियों, तो अर्धगोला में जो होता है कि थोड़ा एक सूत्र और बढ़ जाता है। अर्धगोला में इसका आधा करिए, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पे जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो ये खाली होता है साथियों, हमारा ये दोनों खाली होता है, लेकिन यहाँ पर साथियों ये हो जाता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पर खाली। तो ये है साथियों टोटल हमारा। ये फार्मूला नहीं होते हैं, ये नो कर लीजिए। यहाँ पर नो नहीं होता है, नो 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 नो, ये सब नो है, नहीं होता है। अब साथियों यदि आप फिगर की बात कर लिया जाए तो फिगर की बात हम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको एक बार रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। रिवीजन में बहुत ही, जब तक इसे आप बार बार लिखेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप उसमें जो है कि तो यदि हमें इसमें देख लें कि
यदि आप चाहते हैं तो आप इसको फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। फिगर के माध्यम से यदि हम इसमें देख लें तो मान लेते हैं कि यदि ये घन है, ये घन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिगर इसके नीचे दिखा देते हैं साथियों, स्क्रीन से थोड़ा बाहर हो जा रहा है। फिगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि घन का ये जो घन है साथियों, घन कुछ इस प्रकार से बन सकता है और ये घन है। दूसरा घनाभ भी देख लिया जाए तो घनाभ की लंबाई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है साथियों, और कोई इसमें इशू नहीं है। आपको साथियों एक बार नहीं 2 बार 3 बार लिख लेंगे, ये हम गारंटी देते हैं। चौथा बार जैसे लिखेंगे वो आप अपने मन से लिखेंगे, लेकिन एक बार राइट तो आपको करना पड़ेगा, कंफर्म है। यदि आप राइट नहीं करते हो, बहुत से बच्चे हैं बोलते हैं आज नहीं तो कल याद कर लेंगे, कल होता रहता है और आपसे याद नहीं हो पाएगा। बेलन जो होता है साथियों कुछ इस प्रकार से हो जाता है। बेलन का ये बेलन हो गया। शंख देख लेते हैं। शंख जो है कि ऐसे होता है, यहाँ पे यही तिर्यक ऊंचाई होता है। यहाँ पर यही यल हमारा यल ये है, और ये जो यच होता है और ये यच होता है और ये आर होता है। गोला का देख लेते हैं तो गोला तो एक ऐसे गोला हो जाता है। अर्धगोले की बात कर दिया जाए तो ये आधा हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है साथियों। तो ये रहा फिगर। अब साथियों एक और बन जाता है जो कि यही टोटल फार्मूला होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि खोखला जुड़ जाता है। यदि खोखला जुड़ जाता है तो उसमें अलग अलग जो होते हैं फार्मूले कुछ चेंजेस हो जाते हैं, R1 R2 हो जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है साथियों। घन घनाभ में खोखला नहीं होता है। इनके बाद यानी कि बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला में खोखला हो जाता है। तो आप लोग यदि उस पर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर अवश्य बना देंगे वीडियो। और बहुत इजी तरीके से, जैसे यहाँ पर बहुत ही छोटे से वीडियो में हमने टोटल ये पूरा एडजस्ट किया है, तो ठीक इसी प्रकार से आगे भी लेकर आएंगे वीडियो। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।